नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पंचकुला के होटल में 55 लाख की लूट मामले में 3 आरोपी जैसलमेर से गिरफ्तार। खाकी वर्दी में लुटेरा लिफ्ट लेकर ले उड़ा 1.5 लाख। और बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध एक मंच पर आए बैंक कर्मी किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक शख्स कैश लेकर पंचकुला अपने मालिक के घर जा रहा था। रास्ते में एक खाकी वर्दी धारक ने उसे रोका और लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेकर वह उसके बैग में पड़े 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस उस खाकी वर्दी वाले की तलाश कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या कैशियर सच बोल रहा है या फिर एक साजिश है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर कैशियर का काम करने वाला एक कर्मी जो खाकी वर्दी वाले से लिफ्ट मांगकर कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए उड़ा ले गया, जिससे संबंधित तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं। मामला चंडीगढ़ का है, जहां पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मी आकाश 1.5 लाख रुपए की लूट का शिकार हुआ है। मामले के संबंध में पेट्रोल पंप के कर्मी आकाश ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर डीडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि आकाश शाम 5 बजे सेक्टर 34 स्थित पेट्रोल पंप से हिसाब करके शाम को पंप मालिक रंजन के घर पंचकुला सेक्टर 7 में रुपए देने जा रहा था। सेक्टर 26-7 की लाइटों पर खाकी वर्दी वाले ने उसे रुकने का इशारा किया। पेट्रोल पंप कर्मी ने सिग्नल पर खाकी वर्दी वाले को देखकर रोक लिया। उसे लगा कोई ट्रैफिक नियम को लेकर गलती हुई है, लेकिन खाकी वर्दी वाले व्यक्ति ने उसे लिफ्ट मांगी और आगे तक छोड़ने के लिए कहा। अचानक सेक्टर 26 स्थित ग्रेन मार्केट के पास जब आकाश पहुंचा तो उसने ट्रैफिक के कारण बाइक को धीरे कर दिया। इतने में खाकी वर्दी वाला चलती बाइक से कूद गया और आगे खड़ी एक कार पिकअप में बैठकर लिफ्ट लेकर निकल गया। पिकअप सेक्टर 26 की मंडी के अंदर जा रही थी तो वह पिकअप से उतर गया, जिसके बाद वे सामने से आ रही एक बाइक पर बैठकर फरार हो गया। वह पुलिस लाइन सेक्टर 26 के गेट नंबर 1 से आगे बाइक पर बैठकर फरार हुआ। आकाश जब सेक्टर 7 स्थित पंचकुला अपने मालिक के घर पहुंचा तो देखा बैग में रखे 1.5 लाख रुपए गायब हैं। उसे खाकी वर्दी वाले पर शक हुआ और घटना के बारे में पेट्रोल पंप के मालिक को जानकारी दी गई, जिसके बाद आकाश और पेट्रोल पंप का मालिक सेक्टर 26 थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर डीडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी के गिरफ्त में होने की बात कही जा रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में मिली करारी हार के बाद आज मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें कांग्रेस ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और इन चुनावों को महज मजाक बनाकर रख दिया। क्या कहा अश्विनी शर्मा ने, आइए देखते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि कल मोहाली की गिनती तो बाद पंजाब के लोकल बॉडी के चुनाव जिहड़े है संपन्न हुए। मैनूं तो लगता कई बारी कि चुनाव शब्द का परायवाची जिहड़ा है और इसका अर्थ भी इस सरकार ने बदल के रखता है। चुनाव का अर्थ है कि जनमत के द्वारा लोकां दे द्वारा लोकी अपने मत के प्रयोग के नाल स्थानीय प्रतिनिधियों की चोन करन। लेकिन नोमीनेशन तो लैके हुण तक चुनाव के नतीजे आने तक जिस प्रकार का पंजाब का वातावरण इस मोतियां वाली सरकार अमरिंदर की सरकार ने बनाया, मैनूं लगता है कि जदों भी पंजाब के लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो इस चुनाव नूं काले अखरां दे नाल अंकित किया जाएगा। चुनाव के नां दे उत्ते
ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਈ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1049 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ इतनियां विपरीत परिस्थितियां के अंदर भी कमल के निशान और अपने विचार के नाल दृढ़ता नाल खड़े रहना स्वीकार किया, अपने जीवन को भी जोखिम च पाया। यह कैसा लोकतंत्र है कि एक पार्टी का अपना नुमाइंदा जिहड़ा चुनाव लड़ रहा है, उहदे कार्यालय पुलिस द्वारा बंद होंदे ने। यह अमरिंदर जी का कैसा लोकतंत्र है जिहदे अंदर कैंडिडेट घर घर जाके प्रचार करने लई स्वतंत्र नहीं है। एक कैसा लोकतंत्र है वो अपनी सभावां नहीं कर सकता। एक ऐसा लोकतंत्र अपने पोस्टर नहीं लगा सकता। और ये अगर इनू लोकतंत्र कहा जाता है तो डंडा तंत्र की है? ये डंडा तंत्र सी अमरिंदर का, ये कांग्रेस की सरकार का डंडा तंत्र सी, जिहदे कारण उन्होंने इस चुनाव के अंदर जनमत नूं पाया नहीं है, जनमत नूं खोया। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कन्वीनर रविंदर कुमार के घर कुछ अज्ञात हथियार धारकों ने हमला कर दिया। हमलावर सीसीटीवी फुटेज में आ चुके हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविंदर और उनका परिवार इस हमले के बाद सहमा हुआ है। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। तोते, चिड़िया, छिपकली और अन्य पशुओं को लेकर के एक चौराहे पर लोग इकट्ठे हुए। उनका कहना था कि जब किसान नहीं रहेगा तो फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो इस प्रकार के जानवर और कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने मोदी सरकार से आह्वान किया कि किसानों की मांगे मान लें, ताकि किसान अपने खेतों में वापस लौट जाएं। काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काला कानून रद्द करो। देश की राजधानी दिल्ली के दरवाजे पर पिछले कई महीनों से जारी किसान आंदोलन को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इन दिनों शहर में जगह जगह किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन शहर में पहली बार हुआ है, जिसमें अलग अलग जीव और जानवरों को भी शामिल किया गया। दरअसल चंडीगढ़ सेक्टर 20 के प्रमुख लेबर चौक पर किसानों के समर्थन में अनोखा रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कुत्ते, खरगोश, तोतों के अलावा छिपकलियां भी शामिल हुई हैं। इस दौरान जो भी राहगीर इस चौराहे से गुजरा वो इस प्रदर्शन को देखकर दंग रह गया और उनके कदम वहीं थम गए। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का आयोजन पेट लवर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया। प्रदर्शन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनू ने कुछ छिपकली उठाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। कृषि कानूनों का असर सिर्फ किसानों और लोगों पर ही नहीं बल्कि पेट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि इनका खाना मक्की बाजरे के दाने भी किसान ही उगाते हैं। ऐसे में इनका खाना भी महंगा हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बैंकों के निजीकरण को लेकर सभी बैंक यूनियनें एक मंच पर आ गई हैं।
जिन्होंने आज सेक्टर 17 में बैंक स्क्वायर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि लाभ में चल रहे उन बैंकों का निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि इससे हजारों परिवार प्रभावित होंगे। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर आज सभी बैंक यूनियंस की ओर से चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन सेक्टर 17 बैंक स्क्वायर में किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर नो ट्रेड यूनियंस को भी धरने में शामिल होने के लिए कॉल दिया गया था, जिसमें ट्राई सिटी के सभी बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे, जिसमें 500 से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैंक कर्मचारियों का यह धरना प्रदर्शन मुख्य तौर पर 1 फरवरी को हाल ही में बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए किया गया। बैंक यूनियंस का कहना था कि पहले ही प्राइवेट सेक्टर बैंकों का बहुत बुरा हाल है। कई बैंक तो एनपीए तक घोषित हो चुके हैं, बावजूद इसके पब्लिक सेक्टर के बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ तमाम कैपिटल स्टेट कैपिटल्स ਦੇ ਉੱਤੇ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो बजट ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ जो ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो कि हिंदुस्तान के लोगों के नाल एक धोखे वाली गल है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स जिहड़े ने बहुत सारे जो ख़त्म हो चुके ने, फेल हो चुके ने। रीसेंटली यस बैंक का तुसीं हाल देखिया और जिस किस्म के नाल दूजे जिहड़े बैंक ने 100 तो वध बैंक जिहड़े प्राइवेट ने उन्हां नूं फेल होने के कारण नैशनलाइज बैंकों के अंदर मर्ज किया गया। अज जरूरत इस गल दी है कि नैशनलाइज बैंकों नूं स्ट्रैंथन किया जाए, प्राइवेट बैंकों नूं नैशनलाइज किया जाए, क्योंकि आम लोगों की जिहड़ी बचत है इन्हां बैंकों के अंदर वो जिहड़े सरमाएदार ने, कारपोरेट्स ने एनपीएस के राही उन्होंने लुटिया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट सैशन दे विच 1 फरवरी नूं जिहड़ा अनाउंस कीता सी कि 2 बैंक प्राइवेटाइज किए जाणगे, असीं उहदे अगेंस्ट अज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साडा ये धरना अज 11 बजे शुरू होया सी और 2 बजे पूरा ट्राई सिटी दे जिहड़े बैंकर्स ने वो इत्थे आणगे ते इत्थे डिमोनस्ट्रेशन किया जाएगा। देखो जी, प्रोटेस्ट करना साडा एक जन्मसिद्ध अधिकार है अपने हकों के वास्ते। जिहड़ा असीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये ना केवल असीं अपने लिए कर रहे हैं, ये इंडिया की पब्लिक के वास्ते भी कर रहे हैं। जिद्दां कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि पब्लिक सैक्टर बैंकों का एक बहुत वड्डा रोल इस देश नूं अगे लैके जाण दे विच रिहा है, अज तक रिहा है। वो किसी भी किस्म का चाहे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उन्होंने जिन्ना राइज किया है, जिन्ना फार्मर्स ने राइज किया है, जिन्ना ग्रीन रेवोल्यूशन इस देश दे विच आया है, जिन्ना वाइट रेवोल्यूशन इस देश दे विच आया है। और सब तो वड्डी गल ये है कि जिहड़ा पब्लिक सैक्टर बैंकां ने ये इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करना इस वक्त जरूरी नहीं। बैंक यूनियंस द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वे 15 और 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल कर इसका विरोध जताएंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला की क्राइम ब्रांच ने एक होटल में एक घर के सौदे को लेकर हुई लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यह तीनों ही जैसलमेर से गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि होटल में आधे दाम पर एक प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर 55 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम इन दिनों एक्टिव मोड में है और आए दिन किसी न किसी अपराधी को पकड़ नए खुलासे करने में लगी हुई है। इसी बीच पंचकुला क्राइम टीम ने 55 लाख की लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपियों ने सेक्टर 5 में स्थित एक होटल में एक व्यक्ति से सस्ती जमीन दिलवाने के बहाने 5 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और बाकी बचे 2 आरोपियों को राजस्थान के जैसलमेर से गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच इंचार्ज करमवीर ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पकड़े गए आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए पुलिस कर्मियों को भी साथ मिला लेते थे। हमारे यहाँ एक 26/11 को एक वारदात हुई थी सिराज होटल में, जिसमें 55 लाख रुपए की डकैती हुई थी, जो उसमें विक्रम सैफी मेन एक्यूट था और ये काफ़ी दिन से फरार था। इसमें 5 एक्यूट पहले अरेस्ट हैं
जिसको कल हमने जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया। इसके एक साथी दीपक भी है जो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया वहाँ से। इन्होंने एक लड़के को बुलाया था, भाई हम तेरे पैसे दुगने कर देंगे या प्रॉपर्टीज टाइप से बुलाया था एक लड़के को, कुणाल को। उससे इन्होंने पैसे कहे थे 1 करोड़ रुपये, वो 55.5 लाख रुपये लेके आया था। इन्होंने पैसे जैसे इन्होंने पैसे देख के भाई यहाँ इसके पास पैसे हैं, इनके पास एक जो खुशविंदर शर्मा लड़का था उसने इनको मैसेज कर दिया था भाई यहाँ पैसे हैं और इस रूम में हम रुके हुए हैं। तो इन्होंने वहाँ पे रेड कर दी थी विक्रम सैफी वगैरह ने, और उनको डरा धमका के और उसको वगैरह थप्पड़ मार के और पैसे लेके चले गए। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि पकड़े गए अपराधियों से और क्या क्या खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। इंटरमीडिएट टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज संपन्न हो गई, जिसमें रीचा ने महिला वर्ग का और सुरेंद्र रावत ने पुरुषों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं डबल्स मुकाबले में सुरेंद्र और सौरभ की जोड़ी ने यह खिताब जीता है, जिन्होंने ट्रिब्यून के सोढ़ी और सैनी की जोड़ी को हराया। समापन समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा शामिल हुए और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कहा कि पत्रकार हमेशा स्ट्रेस में काम करते हैं और इस तरह के खेल आयोजन उन्हें टॉनिक देते हैं। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी 71 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जबकि खुशखबरी यह है कि आज किसी की मौत की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ में आज 19, पंचकुला में 22 और मोहाली में 30 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से ट्राई सिटी में 877 लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे यही गुजारिश कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना से बचना है और लोगों को बचाना है तो सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ साबुन से धोते रहें, क्योंकि अभी भी बचाव ही कोरोना से बचाव है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 63% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में कुछ अंतर आ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और नई खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।